अगस्त का महीना पाकिस्तान पर भारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से होने वाली तबाही के आंसू अभी खुश्क भी न हुए थे कि कराची में 200 मिलीमीटर से भी कम बारिश ने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को बेनकाब कर दिया। और अभी इससे फारिग भी नहीं हुए थे कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत में होने वाली तेज़ बारिशों ने पाकिस्तान में मौजूद दरियाओं को लबालब भर दिया और इस जलती पर तेल का काम किया पाकिस्तान में होने वाली शदीद बारिशों। सियालकोट में एक रोज़ा बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक ही दिन के अंदर 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। पाकिस्तान में आने वाली ये मौसमियाती तब्दीलियाँ अचानक ज़रूर हैं, मगर ऐसा नहीं कि माहिरीन माहौलियात ने इस हवाले से ख़बरदार नहीं किया। माहिरीन माहौलियात समझते हैं कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बदतरीन चीज़ें देख ली हैं, मगर तबाही अभी आना बाकी है। अगर पाकिस्तान बेसिकली क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता और अपनी सारी पॉलिसीज़ अब इस नज़रिए को सबसे ज़्यादा आगे रख के नहीं देखता, तो फिर मसला बुरा ही होगा। मतलब कि हर जो अभी जो सिचुएशन है वो कंपाउंड होगी एंड एग्जैसरबेट ही होगी, बिकॉज जो इशू है, जो ग्लोबल फोरकास्ट आ चुकी है पिछले 2 डेकेड्स के अंदर, पाकिस्तान उससे ऑलरेडी गुजर चुका है। तो अभी जिस पॉइंट पे हम लोग हैं, हम कैटास्ट्रोफी के पॉइंट को पास कर चुके हैं। हमारी जानें अब जाती है, हमारा जो फसल है, हमारे एग्रीकल्चरल साइकिल्स है, हमारा सॉइल हेल्थ जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, हम ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय एक पॉइंट तक कर चुके हैं, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हम उसके अब रिपल इफेक्ट्स देखेंगे। सो ये कंपाउंडिंग इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे हमको। बट क्लाइमेट चेंज का इशू सबसे बड़ा ये होता है कि वो वेदर पैटर्न्स को इराटिक कर देता है, विच मीन्स कि उसको प्रिडिक्ट करना और मुश्किल हो जाता है। आप अब हमेशा नहीं पहले से प्रिडिक्ट कर सकते कि इस साल बरसात ज़्यादा होगी या इस साल बरसात कम होगी। ये आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्ट एक हद तक एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन द अमाउंट जो यूजुअली प्रिडिक्टेबल था, अब वो अनप्रिडिक्टेबल की तरफ, एक उसका जो मॉडल है वो अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। बट जो बात प्रिडिक्टेबल है वो ये है कि ये सारी चीज़ें अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये बेहतर नहीं होगी, ये सिर्फ डिज़ास्टर की तरफ कंपाउंड होती रहेगी। अगर पाकिस्तान ने इस मसले को हल करने के लिए कुछ नहीं किया तो माहिरीन समझते हैं कि 2050 तक इससे तकरीबन $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये फिगर कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान की मईशत की सालाना वैल्यू $370 अरब है, यानी पाकिस्तान की मईशत से भी कई गुना ज़्यादा नुकसान। लॉसेस का अंदाज़ा लगाएं जो हमारे इन एक्शन की वजह से या हमारी इनएबिलिटी कि हम इसके लिए कुछ ना कर सकें क्लाइमेट के असरात से अपने आप को बचाने के लिए, इफ़ वी डोंट डू दैट, तो जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो ये है कि 2030 तक $250 बिलियन तक का नुकसान इकोनॉमी को हो सकता है क्लाइमेट चेंज की या क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से। उसके अंदर दोनों तरह के इवेंट्स हैं, जैसे हमने बात की कि इसके अंदर सैलाब, बारिशें और इस तरह के इवेंट्स भी हों, और ड्राउट्स या हीट वेव्स और पानी की किल्लत और इससे रिलेटेड इवेंट्स भी हैं। 2050 तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये है कि 30% आपकी GDP का, जो $1 ट्रिलियन से ऊपर तक की बात होती है, उस अमाउंट तक का नुकसान हो सकता है अगर हम क्लाइमेट इनएक्शन या क्लाइमेट के ऊपर कोई काम ना करें। मगर ऐसे में सवाल ये है कि हम कर भी क्या सकते हैं? ये कुदरती आफात हैं, और क्या हम कुदरती आफात से लड़ सकते हैं? और क्या कभी होने को भी टाला जा सकता है? बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम आज करें तो हम मुस्तकबिल में होने वाली इन मौसमियाती तब्दीलियों से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में होने वाली तामीरात की, फिर चाहे वो घरों की तामीरात हों या ओवरऑल मुल्क में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बात आजकल हो रही है अडेप्टेशन रिलेटेड, वो ये हो रही है ग्रीन बिल्डिंग्स की या लो कार्बन मटेरियल्स इस्तेमाल हों कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो, और बिल्डिंग्स ऐसी हों जो आपकी हीट को अंदर रिटेन ना करें गर्मियों में, लेकिन सर्दियों के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो इंसुलेशन बेसिकली आपने ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाएँ तो आपको गर्मी
सर्दी, रेन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हर चीज़ से बचाएं। रोड्स और ब्रिजेस की हम बात करते हैं तो बैंकॉक में एक एग्जांपल है स्काई ट्रेन की, जो एक एलिवेटेड ट्रेन सिस्टम है। उसको फ्लड रेजिलियंस के हिसाब से नहीं बनाया था, उन्होंने ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल कि अगर आपके पास अर्बन फ्लडिंग होती है और फ्रीक्वेंटली होती है तो आप एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि आपकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो चलती रहें और लोग कहीं रुक ना जाएं, या लोग अपने आप को ऐसी ख़तरनाक सिचुएशंस में ना डालें जब उनको पानी में उतरना पड़े, लाइक 5 फुट पानी के अंदर अपनी गाड़ियाँ चलानी पड़े या अपनी बसेस चलानी पड़े। तो ऐसी सिचुएशंस में लोग आए ही ना। आपके पास मास ट्रांजिट सिस्टम इस तरह बिल्ड किया जाए और इस तरह प्लान किया जाए कि वो एलिवेटेड हो और इस लेवल पे हो कि फ्लड वाटर उसको अफेक्ट ना करे। इंटरनेट और बिजली दो ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ हमें ज़ाती तौर पर मुतासर करते हैं बल्कि इसके मुल्की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपकी ग्रिड, आपकी बिजली की ग्रिड, आपकी टेलीकॉम टावर्स, आपकी जो फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क्स हैं, ये क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहे हों, ये किसी वजह से आउटेजेस में ना जाएं और आपके पास कम्युनिकेशंस मुस्तकिल कायम रहें। जीडीपी का 20% हिस्सा और वर्कफोर्स का 40% हिस्सा होने वाला ज़राअत का शोबा बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। बेवक्त की बारिशों और सैलाब से मुल्क में शदीद फूड सिक्योरिटी का भी खतरा है। एस्टिमेट्स ये हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंटरवेंशन ना करें और क्लाइमेट अडेप्टेशन या क्लाइमेट से जो क्लाइमेट चेंज है उसे कोप करने की कोई एफर्ट्स ना करें तो हमें 2050 तक तकरीबन $5 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर ऑलरेडी हम बहुत सारा फूड इंपोर्ट करते हैं अभी भी, अगर हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर से उतनी आउटपुट ना हो की क्रॉप्स की या की उन चीज़ों की जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी ग़िज़ा के अंदर, तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर हमारी एक तो अफोर्डेबिलिटी का भी मसला आ जाएगा, एक्सेस टू फूड का भी मसला आ जाएगा। इम्पोर्ट्स का आपको पता है कि करेंसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले शुरू हो जाते हैं। सो हमें फूड सिक्योरिटी के ऊपर और उससे एसोसिएटेड जितने भी सेक्टर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर एक एरिया फ्लड हो गया है और वहाँ पे अब कुछ महीने तक या कुछ अरसे तक काश्तकारी नहीं हो पाती, तो इनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए और इन लोगों को हमें जो रूरल वर्कफोर्स है उसको ट्रेन करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा, जस्ट टू इंश्योर कि जिन पीरियड्स के अंदर हमारे ऊपर क्लाइमेट स्ट्रेस आता है वहाँ पे वो उनके पास कोई ना कोई इनकम स्ट्रीम मौजूद हो। ज़राअत का एक अहम हिस्सा लाइव स्टॉक का शोबा भी है और हालिया बारिशों में हमने देखा है कि कई जानवर और कई कीमती जानवर सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। लाइकवाइज जो लाइव स्टॉक की ब्रीड्स हैं उसको भी हम हीट रेजिस्टेंट, फॉर एग्जांपल ये जो साहिवाल ब्रीड है वो थोड़ी सी हीट रेजिस्टेंट है, तो इस तरह की ब्रीड्स जो है वो उनको प्रमोट करना होगा, उनकी अडॉप्शन पे काम करना होगा, जो जानवर एक्सट्रीम हीट के अंदर ना मर जाएं या बीमार ना हो जाएं या उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो जाए एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, या जानवरों के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। तो इन सारे वर्टिकल्स के ऊपर काम करना होगा टू इंश्योर कि हम क्लाइमेट के असरात से प्रोटेक्टेड रहें। मुल्क की 60% बरामदात के साथ टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और अगर हमने इसमें क्लाइमेट एडेप्शन पर काम नहीं किया तो ये ना सिर्फ हमारे लोकल वेंडर्स के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर भी इसके इंतहाई मनफी असरात पड़ेंगे। जो दूसरा सेक्टर है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ दैट इज़ द टेक्सटाइल सेक्टर, पूरी वैल्यू चेन टेक्सटाइल की, जो हमारे एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत क्रिटिकल है और टेक्सटाइल के अंदर मल्टीपल एरियाज़ पे काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर एफिशिएंसी के ऊपर काम कर सकते हैं, रिसाइकलिंग के ऊपर, वेस्ट रिडक्शन के ऊपर एंड हैंडलिंग के ऊपर काम किया जा सकता है। एक तो केमिकल्स की जो यूजेज होती है टेक्सटाइल के अंदर, वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो एफ्लुएंट्स हैं वो ट्रीट होकर बाहर आपकी जो सीवेज में जा रहे हैं वो नॉर्मल वाटर को या पोर्टेबल वाटर को आपकी कंटामिनेट ना करें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर, केमिकल यूजेज के ऊपर, वेस्ट की हैंडलिंग के ऊपर, कि सारा आपका जो कचरा है वो
ना जलाया जाए, ना वो आपकी सीवेज में जाए, ना आपके लिए दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो उस सारे को रिसाइकिल करके टेक्सटाइल के अंदर जो द गुड थिंग इज़ कि जो लार्जर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये बात समझते भी हैं और ये इसके ऊपर ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं या ऐसी मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पे क्लाइमेट को समझा जाता है और वहाँ पे उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी सारी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिसकी वजह से वो वैसे भी बहुत मोहतात रहते हैं। मसला जो है वो मिड साइज एंड स्मॉलर कंपनीज़ के लिए, जिनके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करना समटाइम्स फिजिबल नहीं रहता या उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो इन एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसे स्पेंड कर सकें, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट एडाप्टेशन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना, तो जो टेक्सटाइल मिल है या जो उससे वाबस्ता बिजनेसेस हैं उनको इमीडिएट एडेप्टेशन से बेनिफिट्स नहीं होते। उनको जो एडेप्टेशन के बेनिफिट्स हैं, उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो उनको कुछ सालों बाद नज़र आएंगे। कुछ सालों का मतलब ये है कि 7, 8, 10 साल बाद नज़र आएंगे। तो समटाइम्स लोग इतने लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड नहीं होते, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जिसका रिटर्न उनको अगले 2-3 साल या 5 साल में नज़र ना आए। तो ये एक बॉटलनेक है और इसके लिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस और रेगुलेशंस और उसके अलावा फिर इनको इंसेंटिवाइज भी करना होगा जस्ट टू मेक श्योर कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट रहें। और हीट की वजह से भी टेक्सटाइल वर्कर्स बहुत एक्सपोज्ड होते हैं, बिकॉज फैक्ट्री में जो कंडीशंस होती हैं, एयर कंडीशनिंग की अगर कॉस्ट आप ऐड करें तो आप कंपेटिटिव नहीं रहते। आई एम टॉकिंग ओवर द स्मॉलर बिजनेसेस। और अगर आप लेबर को इन क्राउडेड कंडीशंस अगर आप बहुत एक्सट्रीम हीट में रखेंगे तो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, हीट रिलेटेड इलनेसेस। और ये रिसर्च है एंड वेल डॉक्यूमेंटेड है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो जब 30s के अंदर टेम्परेचर चला जाता है एसेंशली, तो फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स के अंदर जहाँ मशीन्स चल रही होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे इतनी फ्लोर पे हीटिंग हो जाती है, गर्मी हो जाती है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाती है। तो जो मालिकान है फैक्ट्रीज़ के, उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनको आउटपुट में या प्रोडक्टिविटी में नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रख के हम इस टेक्सटाइल सेक्टर को मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं और क्लाइमेट एडेप्टेशन की जो मेजर्स हैं उसके ऊपर काम किया जा सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।